हाय हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रूट मार्केट सुपरमन में आप सबका खुश आमदीद। आज पहले मैं आपको रेट अपडेट करूंगा, उसके बाद फ़ौरन मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, एप्पल बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो हमें ये डिटेल्ड वीडियो एक बना के दे दो जिसके ज़रिए हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें आसानी होगी। तो उन भाइयों के लिए आज मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। तो जो भी आपकी ये मांग है ये मैं पूरा करूँगा। आपको मैं इस बिज़नेस में आगे जाने के लिए क्या क्या करना होगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें ये फ्रूट बिज़नेस शुरू करनी चाहिए। तो पहले मैं रेट अपडेट करूंगा। तो आज का बाज़ार रहा है डिलीशियस 5 ईयर का बाज़ार रहा है आज 300, 350, पौने 400, 400, 450 और कोई लाट 500, 550 में भी बिका है, जिसका वज़न होता है 18 केजी के आसपास। और 4 ईयर का बाज़ार रहा है 300, 350, पौने 400, कोई लाट 400 रुपये में भी बिका है, जिसका वज़न होता है 15 से 16 केजी के आसपास। और रोल का बाज़ार रहा है 200, 250, 300 रुपये तक। और महाराजी का बाज़ार रहा है 200, 250, 300 रुपये तक। और इसी का 4 ईयर का बाज़ार रहा है 200, 150, 150, 200, 250 रुपये तक। और अमेरिकन का बाज़ार रहा है आज डब्बे का 250, 300, 350, पौने 400, 400 रुपये तक। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी सोपोर है उसमें वो 1-2 लाट आ जाते हैं जो 450 रुपये में भी बिके हैं। और अमेरिकन 5 ईयर का बाज़ार रहा है 400, 450, 500, 550 और कोई लाट 600 रुपये में भी बिका है, जिसका वज़न होता है 19 केजी के आसपास। और अब रहा है रेल का बाज़ार है 200, 250, 300 रुपये तक, जिसका वज़न होता है 12 से 16 केजी के आसपास। और ये था आज का अपडेट। क्योंकि आज मैं जल्दी इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि उन भाइयों की जो ये मांग है कि वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उन्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ये बिज़नेस कैसे शुरू की जाएगी। अब मैं पहला स्टेप उनके लिए बता रहा हूँ कि पहले नंबर पर उन्हें हमारे हिंदुस्तान के जिस किसी कोने से भी वो हो, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट से भी हो, तो वो फ्रूट बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर आ जाए या दिल्ली में या मुंबई में या वो किसी भी स्टेशन से ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। वैसे अगर वो आना चाहते हैं तो कश्मीर से वो डायरेक्ट माल ले जा सकते हैं। उन्हें पहले जब वो कश्मीर आएंगे सोपोर फ्रूट मंडी या वो शुपियन फ्रूट मंडी, जिस किसी मंडी में भी वो आएंगे, उन्हें पहले अपना जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो जमा कराना होगा, जो उस मंडी की एसोसिएशन के पास और पुलिस थाने के पास। अगर वो जान पहचान का आदमी होगा किसी को भी, किसी आरती को भी, तो उसको उस वही गारंटी देगा जो जो किसी को नहीं जानता है। उससे पहले एसोसिएशन में अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो पेश करने होंगे और पुलिस थाना में पूरा डिटेल देना होगा, तब जाके वो माल ख़रीद सकता है। और उसके बाद कैश पेमेंट करना पड़ेगा उसको, जितना भी माल वो लेगा। और दूसरा नंबर, पहले सीखना पड़ेगा कि ये माल क्या है, डिलीशियस कौन सा है, अमेरिकन कौन सा है, महाराजी कौन सा है, जितने भी सेब है उनका पता होना चाहिए उसको। और नंबर 3, उसको पता होना चाहिए कि ये माल कैसे ख़रीदा जाता है, कौन माल किस रेंज में जा रहा है, आगे किस स्टेशन के लिए उसको लेना है। सपोज़ मानो बांग्लादेशी लोडर से यहाँ, नेपाल लोडर से यहाँ, दिल्ली के लिए लोडर से यहाँ, या पंजाब के लिए अलग अलग लोडर्स है जो अपने अपने स्टेशनों को माल छोड़ते हैं। इसी तरह जो भी इसमें आना चाहते हैं उसको भी किसी स्टेशन तक माल पहुंचाना होगा, तभी वो ये माल स्टार्ट कर पाएगा ये बिज़नेस। जब वो स्टार्ट करेगा उससे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ऐसे ही वो
इसमें घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि डिलीशियस कौन सा है, अमेरिकन कौन सा है, बाकी वैराइटीज़ कौन से हैं, तो वो पहले उसको सीखना चाहिए कि क्या कौन सा माल क्या है और किस तरह ख़रीदा जा सकता है और किस रेंज में मुझे चाहिए ये माल। आगे उसको भी नफ़ा होना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। सपोज़ मानो डिलीशियस है, आज डिलीशियस 400 500 या 550 या कोई लाट 600 रुपये में भी बिकता है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये पेटी सपोज़ इस वीडियो में जो आप माल देख रहे हो ये हाई रेंज का माल है। सपोज़ मानो इस साल रेट कम है, लेकिन उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ये माल जो है ये 500-600 रुपये के आसपास बिकता है। तो ये माल ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। तो सपोज़ मानो उसको ये लगता है किसी स्टेशन के लिए, सपोज़ दिल्ली स्टेशन के लिए या पंजाब स्टेशन के लिए या हरियाणा स्टेशन या किसी भी स्टेशन के लिए उसको ये ही माल लगता है, तो उसको पता होना चाहिए ये माल सपोज़ मैं यहाँ से 600 रुपये में ख़रीद रहा हूँ और आगे स्टेशन के लिए इस माल को क्या रेट मिलना चाहिए मुझे, ताकि उसको फ़ायदा हो सके। इसी तरीके से अगर उसको 4 लेयर का माल किसी स्टेशन को चलता है जो इस बिज़नेस में आना चाहता है, उसे 4 लेयर का माल जो 4 तह का माल होता है वो चाहिए किसी स्टेशन के लिए, किसी स्टेशन में उसको वही चलता है, तो वो ये माल ख़रीद सकता है ज़्यादा और एक गाड़ी एक दिन में ख़रीद सकता है या एक गाड़ी 2 दिन में भी ख़रीद सकता है और लोड करके अपने स्टेशन भेज सकता है। लेकिन जो किसी को नहीं जानता है, पहले मैंने बताया उसको क्या करना चाहिए, तो उसके बाद वो माल खरीद सकता है और पैसे कैश करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको कोई जानता तो नहीं होगा। चाहे वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी फ्रूट मंडी में जाए, उसको वहाँ कोई नहीं जानता है, तो उसको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी फ्रूट मंडी में उसको जान पहचान का कोई आड़ती है, कोई व्यापारी है, तो वो उसके ज़रिए माल खरीद सकता है, लेकिन एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद सपोज मानो मंडे से आपने शुरू किया, अगले मंडे आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा जिससे माल लिया आपने। उसके बाद अगले हफ्ते के लिए आपको माल फिर से इसी तरीके से उठा सकते हो। और बाद में जो गाड़ी का जो बंदोबस्त है, ट्रक वगैरह, उसकी सुविधा उसको अवेलेबल होता है उस मंडी में और उन स्टेशनों के लिए जहां उनको भेजना होगा। तो किराया बाद में रहा किराया, पहले ये मैं बताऊंगा, जो ट्रक है वो ऐसे ही आप नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ट्रक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रक हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि ट्रक ने एक नंबर लगाया लेकिन असली नंबर उसका कोई और है जो चोरी करना चाहता है, इसलिए आप ऐसे ही ट्रक नहीं ला पाओगे। आपको अगर ट्रक लानी होगी, लोड करोगे उसमें, तो आपको ट्रांसपोर्टर से गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है उसमें, उधर उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जानते हैं उनको, इसलिए वो आपका ज़िम्मेदार है आपके माल का। तब आप किसी भी स्टेशन से माल उठाकर और किसी स्टेशन को छोड़ सकते हो, ताकि तुम्हारी गाड़ी का ज़िम्मेदार ट्रांसपोर्टर है, उनको पता है ये गाड़ी कौन है, हमने इसको कौन सी गाड़ी दी है, किस नंबर की गाड़ी दी है, कहाँ की है। ऐसे आप फालतू में बाज़ार से कोई गाड़ी या ट्रक नहीं ला पाओगे, नहीं तो आपको चूना भी लग सकता है। नंबर 5, आपको क्या करना होगा, जब आप किसी भी मंडी में आओगे तो वहाँ आपके लिए जो रहने का इंतज़ाम है वो हर मंडी में होता है। उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर मंडी में, हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में आप जाओ, वहाँ आपके लिए रहने के लिए जगह मिलेगा, होटल्स वगैरह, तो आप वहाँ रह सकते हो। इसी तरह आप जब ट्रक ले आओगे, उसमें लोड करोगे, तो वहाँ जितने भी बंदे आपको लोड करेंगे वो ट्रक ड्राइवर उनको लोडिंग खुद ही देगा। आपको किराया देना होगा, या आप किराया दो, या आपको जिस स्टेशन के लिए माल रवाना करना होगा, जिस स्टेशन के लिए आप ये माल ख़रीद रहे हो, जिसको भी माल आगे आप दे रहे हो, या उसके स्टेशन तक वो गाड़ी पहुंचेगी, वही किराया देगा, या खुद दोगे या वो देगा जहां आपको भेजना होगा। जिस व्यापारी को आप आगे भेजना होगा वो व्यापारी दे सकता है किराया। और गाड़ी का जो भाड़ा है, गाड़ी का जो एक पेटी का किराया होता है, वो अलग अलग स्टेशन अलग अलग किराया होता है। सपोज़ मानो सोपोर मंडी से किराया निकलता है
जब स्टार्ट होता है पहले निकलता है एक पेटी का 40 रुपया। बाद में जब माल ज़्यादा आ जाता है तो ट्रक्स की कमी होती है, 60 रुपये भी होता है, 70 रुपये भी होता है, धीरे धीरे 80-100 रुपये तक भी हो सकता है एक पेटी का किराया। 120 रुपये तक भी होता है सोपोर से दिल्ली तक। जब गाड़ियाँ कम हो रही है, माल ज़्यादा आ रहा है, तब किराया बढ़ सकता है। किराया बढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ से माल को भी देखना है कि मुझे ये पेटी 600 रुपये में पहले में लेता था, तब किराया 50 रुपये था, अब किराया 100 रुपये है। इसी हिसाब से आपको माल भी लेना होगा, 10-20 रुपया कम करके लेना होगा, ताकि आप भी बच जाओ और व्यापारी भी बच जाए, आगे भी आपको रेट मिल सके जिसके ज़रिए आपको फ़ायदा मिल जाए। और किराया एक जैसा नहीं रहता है, किराया हर स्टेशन के लिए अलग अलग होता है। ये जो मैंने आपको बताया, कभी 50 होता है, कभी 60 होता है, कभी ऐसे ही किराया ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो भी अब आना चाहता है वो इस बिज़नेस में आ सकता है। इसमें फ़ायदा है जब आप अक्लमंदी से काम करोगे, अक्लमंदी से माल खरीदोगे, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। होलसेल माल लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सोपोर मंडी से डायरेक्ट माल ले जा सकते हो, जिस किसी स्टेशन से भी आप आगे कांटेक्ट करोगे, माल छोड़ोगे, जिस किसी को भी मुंबई या कलकत्ता या बेंगलुरु या दीगर जगहों पर, यहाँ से बांग्लादेश आप माल भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, आराम से भेज सकते हो। लेकिन आपको ख्याल रखना होगा कि ये फ्रूट जो है ये किस तरह मुझे ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। तो इसकी जो जानकारी है वो आपको पहले लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि माल किस तरीके से ख़रीदते हैं, क्या करते हैं। तो माल ख़रीदने का एक जो आरती रूमाल के नीचे से हाथ के ज़रिए रेट फिक्स करते हैं एक पेटी का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज़ आपके हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, आपको 540 रुपये में कोई पेटी ख़रीदने हैं। हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, आप उसका वो 5 उंगलियां अपने हाथ से पकड़ोगे तो कहोगे इसे नोट। 5 उंगलियां जब आप पकड़ोगे पहले, उसको कहोगे नोट। अब 40 रुपया रहा, अब आप उसकी हाथ जो है, उसके हाथ की